सकता है। अब इस बात को भी समझना जरूरी है कि वो अधम, वो अभिमानी, वो अहंकारी, वो राक्षस, ये सब तमाम सारे केवल ये हिंदू धर्म में पैदा हुए, मनुस्मृति ने पैदा किया है। और जब ये संघर्ष करके, लड़ाई लड़ करके, जब ये उसकी मनुस्मृति की जब खंडना करते हैं, वो अपने को गुलाम महसूस करते हैं, तब वो वही लोग असुर और अभिमानी कहे जाते हैं। तो इसलिए ये जो संघर्ष कर रहे हैं, जो लड़ाई लड़ रहे हैं, चूंकि अब बहुजन समाज हमारा जग रहा है, अब वो लड़ रहा है, अब अपने हक अधिकार की बात कर रहा है, तो ये बात उनको हजम नहीं हो पा रही है। इसलिए नहीं हो पा रही है कि चूंकि अब लोग हिंदू धर्म छोड़ करके बौद्ध धर्म की ओर जा रहे हैं, या अपना कोई सिख धर्म अपना रहा है, कोई लिंगायत बन रहा है, कोई कुछ कहीं कहीं अपना डिवाइडेशन कर रहा है, और वो ज्यादातर तो लोग इस समय बुद्ध धर्म को पकड़ रहे हैं। तो जब हिंदू धर्म छोड़ करके बुद्ध धर्म में जा रहे हैं, तो हिंदू तो खतरे में ही है, हिंदुत्व तो खतरे में ही है। अब जब हमारा जब हिंदुत्वपन छोड़ करके वो जो बौद्ध बनता है, बौद्ध धर्म ग्रहण करता है, तो इनकी जनसंख्या कम हो। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं सतमार्ग रॉन्ग नंबर यूट्यूब चैनल और सतमार्ग राइट नंबर भी। तो आज हम इस कुंभ के बारे में कुछ थोड़ी चर्चा करेंगे और अपने बहुजन समाज को ये बताने की कोशिश करेंगे कि इस कुंभ को लेकर के, इस पर्व को लेकर के, इस पाप धोने को लेकर के हमारे अंदर जो विचार उठ रहे हैं, हमारे अंदर जो हम ख्याल आ रहे हैं, तो उन ख्यालों को मैं आप लोगों के सामने व्यक्त करना चाहता हूँ। तो जैसे कि आज हमारा 40 करोड़ हमारे भारत की जनसंख्या वहां पर अपने पाप धोने के लिए जा रही है, जिसे हमारे परम आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी ने इस पर जो टिप्पणी किया, और इस टिप्पणी को लेकर के जो तो जितना भी सनातनी है और हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं, ये सभी लोगों को थोड़ा मिर्ची लगी। मिर्ची इसलिए लगी कि अपना कुत्ता कुत्ता और पड़ोसी का कुत्ता, अपना कुत्ता टॉमी है, पड़ोसी का कुत्ता कुत्ता। मतलब अगर तुम कह जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर वही बात हम कह दे तो मिर्ची लग जाए। हाँ, वही बात अगर चंद्रशेखर ने कह दिया तो वो मिर्ची लग गई। हाँ, अब इधर अगर फिल्मी दुनिया वालों ने कह दिया कि राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते, तो उनके लिए कोई केस नहीं लगाया गया, मगर इनके ऊपर केस लगाया जा रहा है। और जबकि सनातन और हिंदू धर्म को जो मानने वाले लोग हैं, वो भी कहते हैं भाई गए हैं तो किस लिए गए हैं, वो इसीलिए तो गए हैं, पापी धोने के लिए तो गए हैं। तो अगर आपके अंदर ये ख्याल पैदा होता है कि मैंने पाप किया है, तो आप बेशक पाप धोइए, क्योंकि वो गंगा बनी ही इसीलिए है। वो गंगा में क्या बह रहा है, कैसी गंगा है, गंगा में कैसा पानी है, उससे कोई मतलब नहीं है। वो चाहे खुजली हो जाए आपके शरीर में, चाहे जितने बैक्टीरिया लग जाए, मगर वो सारे पाप धुल रहे हैं। तो आप पाप धोइए। मैं किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुंचा रहा, मगर मैं बात ये कहना चाहूंगा कि जो हमारे बहुजन समाज की जो साथी है, मैं आप लोगों के पाप गंगा के नहाने से नहीं धुलेंगे। अब जिसके पाप धुल रहे हैं वो अपना धुले, अच्छी बात है, धुलना भी चाहिए। बाकी जो हमारा बहुजन समाज है, जो दलित है, शोषित है, वंचित है, जो दबा कुचला समाज है, वो उसके पाप पानी से नहीं धुलेंगे, उसके पाप धुलेंगे शिक्षा से। वो जब शिक्षा की ओर जाएगा, वो जब पढ़ेगा लिखेगा और अपने पूर्वजों का इतिहास पढ़ेगा, और जब विद्या अध्ययन करेगा, वो अपने पास में जब वो अपना एक रोजगार बनाएगा, उसके पास में जब पैसे की आमदनी होगी, तब उसके पाप धुलेंगे। जब तक उसके पास में पैसे की आमदनी नहीं हो पा रही है और वो अपना इतिहास नहीं जान पा रहा, तब तक उसके पाप धुलने वाले नहीं है। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों को शिक्षा की ओर जाना है, आप लोगों को पढ़ाई की ओर जाना है, आपको अपने इतिहास की ओर जाना है, तब जाकर के आप अपने पापों को धुल पाएंगे। तो बहुजन समाज के पाप गंगा के नहाने से या पानी के नहा लेने से उनके पाप धुलने वाले नहीं है। जैसे कि एक शब्द इन्होंने कहा आता है कि जब जो हो धर्म की हानि, तब तब बाढ़े असुर अभिमानी, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। तो अब ये इस बात को समझिए कि ना तो आपका ईसाई धर्म खतरे में है, ना लिंगायत खतरे में है, ना बौद्ध खतरे में है, ना मुस्लिम धर्म खतरे में है, कोई भी धर्म
के लिए अगर कहा जाए तो कोई भी धर्म खतरे में नहीं है। अब अगर केवल कोई धर्म खतरे में है तो वो केवल एक हिंदू धर्म खतरे में है। और वो हिंदू धर्म खतरे में क्यों है? हिंदू धर्म खतरे में इसलिए है कि वो जो पहले कहते थे वो असुर कहां गए, वो राक्षस कहां गए, वो अभिमानी कहां गए, वो अधम लोग कहां गए। तो इस बात को, अगर ये बात आपको समझ में आ जाए कि वो असुर और अधम, वो नीच लोग कहां चले गए, अगर ये बात आपको समझ में आ जाए तो आपको समझ में आएगा कि हिंदू धर्म खतरे में क्यों है। तो शब्द इन्हीं का शब्द बता रहा है कि जब जब हो धर्म की हानि तो बाढ़ है असुर अधम अभिमानी। मतलब कि जो लोग ताकतवर हैं, जो लोगों ने अपने हक और अधिकार की बात कही, जो लोगों ने अपने हक के लिए लड़ाई लड़ी, अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी, वो लोग असुर हैं। उन्होंने लड़ा, वो असुर हैं, उनको असुर कहा जाता है। अधम है लेकिन जो जिन्होंने बहुत बड़ा संघर्ष किया, अधम का संघर्ष किया है, वो अधम है। असुर अभिमानी, अभिमानी जिसने अपनी समाज के लिए लड़ा, जो अपनी बिरादर के लिए लड़ा, और दुखियों के लिए लड़ा, दलितों के लिए लड़ा, शोषितों के लिए लिया। जैसे इस समय आप अभी समझो बहुजन समाज में हमारे जो एक बहुत बड़े क्रांतिकारी युवा नेता तैयार हुए भाई चंद्रशेखर आजाद जी, तो ये कौन है? ये अभिमानी है। इनकी नजरों में ये अभिमानी है, इनके अंदर घमंड है, ये अभिमान करते हैं, इनके अंदर गर्व है कि मेरे पास में इतना बड़ा समाज है और मैं इतने बड़े अपने समाज को लेकर के मैं संघर्ष कर रहा हूं, अपने को बचाने का संघर्ष कर रहा हूं, अपने अधिकार का संघर्ष कर रहा हूं, अपने सम्मान के लिए संघर्ष कर रहा हूं। इसलिए ये अभिमानी हो सकते हैं इनके लिए। इसलिए मेरे प्यारे साथियों कि आप लोग इस बात को समझिए कि आप लोगों को नहाने से, पानी से आपके पाप नहीं धुले जा सकते। आपके पाप अगर धुले जा सकते हैं तो सिर्फ शिक्षा और ज्ञान से और अपने पूर्वजों के इतिहास से आप अपने पापों को धुल सकते हैं। आप अगर संगठित हो जाते हैं, आप इकट्ठा हो जाते हैं, तो इकट्ठा होने से आप जब संघर्ष करेंगे, क्योंकि अब इनकी नजरों में जब आप अधम अभिमानी और असुर जब बनेंगे तब आपका जो है आपका क्या पाप धुल सकता है। अब इस बात को भी समझना जरूरी है कि वो अधम, वो अभिमानी, वो अहंकारी, वो राक्षस, ये सब तमाम सारे केवल ये हिंदू धर्म में पैदा हुए, मनुस्मृति ने पैदा किया है। और जब ये संघर्ष करके, लड़ाई लड़ करके, जब ये उसकी मनुस्मृति की जब खंडना करते हैं, वो अपने को गुलाम महसूस करते हैं, तब वो वही लोग असुर और अभिमानी कहे जाते हैं। तो इसलिए ये जो संघर्ष कर रहे हैं, जो लड़ाई लड़ रहे हैं, चूंकि अब बहुजन समाज हमारा जग रहा है, अब वो लड़ रहा है, अब अपने हक अधिकार की बात कर रहा है, तो ये बात उनको हजम नहीं हो पा रही है। इसलिए नहीं हो पा रही है कि चूंकि अब लोग हिंदू धर्म छोड़ करके बौद्ध धर्म की ओर जा रहे हैं, या अपना कोई सिख धर्म अपना रहा है, कोई लिंगायत बन रहा है, कोई कुछ कहीं कहीं अपना डिवाइडेशन कर रहा है, और वो ज्यादातर तो लोग इस समय बुद्ध धर्म को पकड़ रहे हैं। तो जब हिंदू धर्म छोड़ करके बुद्ध धर्म में जा रहे हैं तो हिंदू तो खतरे में ही है, हिंदुत्व तो खतरे में ही है। अब जब हमारा जब हिंदुत्वपन छोड़ करके वो जो बौद्ध बनता है, बौद्ध धर्म ग्रहण करता है, तो इनकी जनसंख्या कम होती है। तो इसलिए अगर कोई खतरे में है तो सिर्फ हिंदू धर्म खतरे में है। अब ये हिंदू लोग कहते हैं कि हमारा हिंदू धर्म जो मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं, उस संविधान को मानने वाले हैं, वो ये कहते हैं कि भाई हिंदू धर्म खतरे में है। क्योंकि हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं है, ये एक पाखंड है, ये पाखंड धर्म है, ये अंधविश्वास धर्म है। क्योंकि इसमें ना तो कुछ दिखता है और ना कुछ ये समझ आता है। इसमें क्या है कि ऊंच नीच और भेदभाव का इसमें बहुत बड़ा प्रकोप है, क्या कह रहे हैं हम। तो हमें इस बात को समझना है कि हम हिंदू हैं। अगर हिंदू हैं और आप ये मानते हैं कि मुझे पाप लगा है और मैं पापी हूं, मैंने पाप किया है, तो बेशक आप जाइए और धोइए। और मैं तो अपने बहुजन समाज से यही कहना चाहूंगा, अपने जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जो अंबेडकरवादी लोग हैं,
है। बाबा साहब को मानने वाले जो लोग हैं, जो बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, जो तथागत गौतम बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, जो उनके अनुयायी हैं, मैं उनको ये कहना चाहूंगा कि आप लोगों को वहां पाप धोने जाने की जरूरत नहीं है। आपको अपने शिक्षा की ओर जाना है, अपने बच्चों को शिक्षित बनाना है और शिक्षित बना करके अपने बच्चों को एक नया रास्ता देना है और उनको ज्यादा से ज्यादा आप टेक्निकल लाइन पर भेजिए, आप उनको एक रोजगार पकड़ाइए ताकि वो इस बात को समझ सके। जब तक आपके पास में पैसा नहीं होगा तब तक आप पाप ही पाप है आपके पास में, और जिस दिन आपकी जेब में पैसा आ जाएगा तो पाप अपने आप धुल जाएगा। पाप धुलता है पैसे से, पाप धुलता है विद्या से, पाप धुलता है ज्ञान से, और इस जल से कभी किसी का पाप नहीं धुला है। और जिसका धुलता है पानी से पाप, तो वो अपना पानी से पाप धुले जा करके। बाकी मैं अपने बहुजन समाज से ये कहना चाहूंगा कि जगो और लड़ो, अपने अधिकार के लिए लो, अपना संघर्ष करो, अपने बच्चों को शिक्षित करो। तो मेरे प्यारे साथियों, आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा है? आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो साथियों को शेयर जरूर करिएगा और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि यही एक ऐसा सतमार्ग रॉन्ग नंबर और सतमार्ग राइट नंबर, यही एक ऐसा चैनल है जो अपने शोषित दलित वंचितों की बिल्कुल रियल में क्लियर, नाम तो इसका रॉन्ग नंबर है, बाकी ये लगता बहुत सही है और ये बात परफेक्ट आप लोगों तक भेजता है। और इसलिए मैं और एक बात आप लोगों से कहना चाहूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करके लोगों से सब्सक्राइब करवाइए। इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे जो दलितों की जो लड़ाई लड़ने वाले जो हमारे जो लोग हैं, जो हमारे नेता हैं, जो हमारे कार्यकर्ता हैं, उनका वो लोग खतरे में है। इसलिए हमें उनको बचाना है। और वो हम उनको, जो हमारे जैसे हमारे चंद्रशेखर भैया हैं या भीम आर्मी के कुछ भी कार्यकर्ता हैं, कोई भी कार्यकर्ता है जो हमारे, एक हम चंद्रशेखर की बात नहीं कर रहे हैं, और भी हमारे समाज में ऐसे लोग हैं जो समाज के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। ना उनका कोई मूवमेंट है और ना ही उनकी कोई पार्टी है, ना उनका कोई संगठन है। बाकी बहुत से ऐसे संगठन, ऐसे मूवमेंट लोग बना करके चल रहे हैं जो शोषितों, दलितों और वंचितों की आवाज को उठाते हैं और उनकी लड़ाई को लड़ते हैं। इसलिए मैं तो ये कहना चाहूंगा कि इनको आप लोग साथ दीजिएगा, क्योंकि इनका जीवन खतरे में है। अगर इनको आप साथ नहीं देते हैं तो ये खतरे ही खतरे में है। उदाहरण के लिए चंद्रशेखर भैया काफी हैं। उनको जब उन्होंने दलितों की आवाज उठाई, शोषितों की आवाज उठाई, वंचितों की आवाज उठाई, तो उनको गोली मारी गई, उनके नाखून तक उखाड़े गए हैं, उनकी इतनी पिटाई हुई कि वो अपना दर्द किसी से बता नहीं पाए, जेलों पे गए। तो इसलिए हमें इनका साथ देना है, इनका सहयोग देना है। अब हमें साथ देना है तो कैसे देना है? अब जैसे कोई भी है, मैं हूं, मैं समाज में दौड़ता रहता हूं। आप एक बार मिसाल कर लीजिएगा कि मैं अगर कहीं आपको एक रोजाना रोजमर्रा आपको अगर चलना पड़े, आपको दौड़ना पड़े, तो आप अपनी जेब को देखेंगे कि भैया कहीं जाने के लिए कुछ खर्चा लगता है, कुछ पैसा लगता है, तो आपके पास भी कुछ अर्निंग होना चाहिए ना। अगर आपके पास में अर्निंग नहीं है तो आप नहीं समाज पे दौड़ पाएंगे, आप समाज में कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो आपके लिए जो लड़ रहे हैं, तो उनके लिए आप उनको साथ दें। साथ देने का मतलब यह है कि अगर आप उनके पक्ष में बोल सकते हैं तो बोलिए, ये भी एक बहुत बड़ा साथ है। अगर इनका कहीं कार्यक्रम होता है तो आप उस कार्यक्रम पर जाइए, अगर नहीं बोल सकते हैं तो बैठ करके सुनिए। और अगर आप सुन भी नहीं सकते हैं, आपके पास में ये भी समय नहीं है, तो आप इनको शारीरिक सहयोग करिएगा। शारीरिक सहयोग का इनका कहीं मंच लग रहा है, कहीं प्रोग्राम है इनका चल रहा है, तो इनके लिए जो शारीरिक सहयोग है वो भी सहयोग करिएगा। अगर आप ये भी नहीं कर पा रहे हैं, आप ना उन मंच पर जा रहे हैं, ना आप कुछ बोल पा रहे हैं, आपके पास में पैसा है, तो जो आपके समाज के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, इनके लिए पैसा पे करो, इनको पैसा भेजो, इनको पैसा दो,
ताकि इनके मनोबल न गिरे और अपने समाज की ये लड़ाई लड़ते रहें। इसलिए मैं अपने बहुजन समाज के साथियों से, अपने दलितों से भी ये कहना चाहूंगा कि ऐ मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों की लड़ाई जो लड़ने वाले लोग हैं, इनको साथ दो और पाप पुण्य के चक्र में मत पड़ो। तो ये वीडियो मेरा आपको कैसा लग रहा है? अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो साथियों तक इसको जरूर पहुंचाइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी के साथ में जय भीम, नमो बुद्धाय।